तो गृह मंत्रालय से छूट का ऐलान किया गया था, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें एक सफाई भी गृह मंत्रालय की तरफ से अब आई है। वो क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश दिया है। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। शहरों की केवल आवासीय कॉलोनी में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल खोलने की इजाजत नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी अभी करेंगी। शहर और गांव में हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं है। लॉकडाउन में देश में शराब दुकान खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। जो लोग ये सोच रहे थे कि शराब की दुकानें खुल जाएंगी, तो उनको फिलहाल कोई छूट यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि गांव के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं, और अगर वो कंटेनमेंट जोन नहीं है और अगर वहां कोई हॉटस्पॉट नहीं है, तो वहां पर पूरी छूट दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन हो सकता है कि अपने स्तर पर वहां पर समय सीमा लगा दे कि आप इतने बजे से दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश और ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीर है वो पहले जैसी हो, ये कोशिश की जा रही है। तो हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगह से बने हुए हैं। सबसे पहले हम रायपुर का हाल जान लेते हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, रायपुर में अभी क्या स्थिति है? क्या बाजारों में पहले जैसी रौनक जो हमें देखने को मिलती थी वो दिखी है? और साथ ही जरूरी यह भी है कि एहतियात बरते जाएं, तो एहतियात बरते लोग, और जो नियम कायदे हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन हो। इसके स्तर पर पुलिस किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है? बिल्कुल, देखिए अभी मैं पंडरी कपड़ा मार्केट के पास मौजूद हूँ, मतलब पंडरी क्षेत्र में मौजूद हूँ। और ये जो कपड़ा मार्केट है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहा जाता है। या इसके अलावा इसके आसपास जो दुकानें हैं वहाँ अमूमन चहल पहल रहती है, अमूमन दुकानें खुला करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बहुत सारी दुकानें खुल रही है, लेकिन अभी पहले जैसे हालात नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये भी ज़रूर माना जा रहा है कि धीरे धीरे पहले जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि आज कई सारे ऐसे दुकानें हमको खुलती हुई दिख रही है जो दुकानें अब से पहले नहीं खुली थी। हालांकि ये भी ज़रूर है कि स्थानीय स्तर पे प्रशासन ने कोई नई गाइडलाइन पिछले 24 घंटे के भीतर जारी नहीं की है, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और अब जो नया जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी, उसमें जो कुछ नए करेक्शन हुए हैं, उसके बाद इस बात की संभावना ज़्यादा जाहिर की जा रही है कि जो बाज़ार वाले इलाके हैं छत्तीसगढ़ में भी, वो जो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन को छोड़ के जो इलाके हैं, वहाँ पे हो सकता है कि प्रशासन जो है वो स्थानीय स्तर पे बहुत ऐसी दुकानें जो अभी खुल गई है उसे बंद भी कराए, क्योंकि आवासीय कॉलोनी के अलावा जो मुख्य बाजार है वहाँ भी कई दुकानें खुली। मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरी दाहिनी तरफ एक दुकान है और वो दुकान ज्वेलरी की दुकान है और वो दुकान भी खुल रही है। दूसरी तरफ एक फर्नीचर की दुकान है और वो दुकान भी खुल रही है। तो ऐसे हमने अभी जब हम ऑफिस से इस इलाके की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ ऐसी भी दुकानें थी जो कपड़े की दुकान है, चप्पल जूता की दुकान है, मतलब शूज की जो दुकान है, वो दुकानें भी खुली हुई है। जबकि पहले से गाइडलाइन में कपड़े की दुकान और शूज की दुकान की नहीं है, जो स्थानीय प्रशासन ने जारी किया है उसमें मिठाई की दुकान है हालांकि, और मिठाई की दुकान भी आज खुली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। इसके अलावा तो इसका मतलब सत्य प्रकाश अभी भी कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि सभी दुकानें खोल दी जाएं, दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से क्या अभी स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन सी दुकानें खोली जाएं? बिल्कुल बिल्कुल कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति अभी दिख रही है, क्योंकि केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके परिपालन में राज्य सरकार की जो लोकल अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी गाइडलाइन या अनुमति बाबत परिपत्र जो है वो जारी होना बेहद ज़रूरी होता है। और अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस बाबत कोई जानकारी ऑफिशियली कुछ ऐसा आधिकारिक तौर पे पत्र सामने नहीं आया है। शायद वही वजह है कि बहुत सारे दुकानदार भी कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलनी शुरू की है, बहुत सारे दुकानदार अभी वेट कर रहे हैं कि स्थिति कैसे क्लियर होता है उसके बाद दुकानें खुलेंगे। तो अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर दिखाई दे रही है। ठीक शैलेंद्र, क्या भोपाल में भी या मध्य प्रदेश में भी यही हाल है कि अभी कंफ्यूजन की स्थिति है कि केंद्र की गाइडलाइंस तो आ गई हैं, लेकिन क्या लोगों तक ठीक तरीके से संदेश पहुंच पाया है कि कौन सी दुकानें जो खुल सकती हैं, कौन सी नहीं खुल सकती हैं? जिला प्रशासन क्या कह रहा है? क्या परमिशन दी जाएगी भोपाल जैसे खासकर जहां पर बहुत ज्यादा सख्ती है कि वहां के ग्रामीण इलाकों में छूट दी जाए? कुछ स्पष्टीकरण आया है क्या?
देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले 1 महीने से जिन चुनिंदा दुकानों को खोले जाने की अनुमति थी, आज सुबह भी केवल वही दुकानें खुली हैं। केवल राशन की दुकानें हैं, दूध के पार्लर हैं या फिर बेकरी की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें हैं, ठेले हैं। केवल यही चीजें खुली दिख रही हैं, बाकी पूरे मार्केट पहले की तरह लगातार बंद है। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, आपसे थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात चल रही थी, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि बहुत सारे किराना व्यापारी या फल व्यापारी जो हैं वो खुद से दुकान भी नहीं खोल रहे, क्योंकि उनका मानना है कि भोपाल में जिस तरीके से पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लोगों को घरों से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। ऐसे में वो दुकान खोलकर बैठेंगे भी क्यों वो जब अपने दिन भर अपना यहाँ दुकान पर बैठ कर खराब करें, या ये कहें कि जब वो यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं बिजली की भी खपत होगी, लोगों को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई निश्चित तौर पर कोई आदेश जारी नहीं होता है, तब तक यहाँ मार्केट नहीं खुलेगा। ये तो बात भोपाल की रही। बाकी अगर जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में भी अभी बहुत सारी कंफ्यूजन की चीजें हैं, क्योंकि केवल ये कहा गया है कि रेड जोन वाले इलाके हैं, कंटेनमेंट वाले इलाके हैं। तो मध्य प्रदेश के 25 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उन अलग अलग जिलों के लिए किस तरह की गाइडलाइन है मध्य प्रदेश सरकार की या स्थानीय जिला प्रशासन की, उसके बारे में जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक बहुत सारी दुकानें नहीं खुल सकती हैं। हालांकि अभी भी प्रदेश में किराने की दुकानों की बात करें, दूध की दुकानों की बात करें, सब्जी दुकानों की बात करें, बेकरी की बात करें, ये दुकानें तो खुली हैं, लेकिन बाकी दुकानें पहले की तरीके से लगातार बंद देखी जा रही हैं। हालांकि कुछ जगह की जरूर बात करें, चाहे मुरैना कलेक्टर की बात करें या ग्वालियर कलेक्टर की बात करें, तो वो पहले ही ये दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं कि केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के किसी तरह की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। भले ही मुरैना में मरीजों की संख्या अब नहीं रह गई हो, ग्वालियर में भी केवल 2 मरीज हो, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात के तौर पर इन मार्केट्स को बंद किया गया है। और न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश के अन्य इलाकों से भी लगातार यही जानकारियां अभी आ रही हैं कि जो छूट केंद्र सरकार के आदेश के माध्यम से मिलनी चाहिए थी, उसको लेकर अभी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के दुकानदारों के बीच में बना हुआ है। और वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक बार दुकान खोल लें और बाद में स्थानीय प्रशासन उनकी दुकान आकर बंद कराए। तो जब तक सारी स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती, और दूसरी बात ये भी है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रदेश में लॉकडाउन है, तो ऐसे में जब लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है और यदि कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है या अन्य प्रकार की जो दुकान है, अगर वो खोलकर बैठ भी जाते हैं तो इक्का दुक्का ही लोग आएंगे। तो इक्का दुक्का लोगों को सुविधाएं देने के लिए पूरे दिन दुकान पर बैठे रहना, शायद दुकानदार इसको अभी एक अच्छा फैसला नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार उनको पूरे दिन बैठना पड़ेगा। तो जब तक लोगों की मार्केट में आवाजाही की परमिशन नहीं होगी तब तक दुकानें खोलने का भी कोई फायदा फिलहाल अपनी दिक्कतें हैं दुकानदारों की भी, और जिला प्रशासन की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिखाई नहीं दे रहा है। करण, ग्वालियर की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे, जो आए थे उनमें से भी ठीक हो गए लोग। तो अभी वहां पर क्या ताजा स्थिति है? ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आया है, इसका असर दिखा है या अभी भी लोग पहले थोड़ा और स्पष्ट हो जाना चाहते चीजों को लेके, उसके बाद ही दुकानें खुलेंगी? देखिए, बिल्कुल लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में शुमार ग्वालियर शहर के अंदर अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति देखी जाए तो बेहद यहाँ पर कम मरीज है। सिर्फ 2 ही मरीज ऐसे हैं जो अभी संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है, और 6 मरीज जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लिहाजा जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से जो पूरी एडवाइजरी जारी की गई है लॉकडाउन में छूट की, उसके बाद जो ग्वालियर शहर की जो तस्वीर है, इस समय मैं ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये काफी व्यस्त क्षेत्र और व्यस्त बाजार माना जाता है, और यहाँ की जो तस्वीर है, जैसा कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से छूट की जानकारी मिलने के बाद लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर भी एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो इस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जरूरी है, उसमें लोग भी शामिल हैं। आप बाजारों में तस्वीर को देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार जो है वो लगभग बंद नजर आ रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाजारों में जो दुकान है, अपनी दुकानें जो हैं उनको संचालित वह नहीं कर रहे हैं, अपनी भूमिका भी वह अदा कर रहे हैं। महज कुछ दुकानें जो हैं जो किराना की हैं या कहा जाए जो अपनी मिल्क पार्लर हैं, उनको छोड़ के अन्य सभी दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं। जो लोग इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं, बाजारों की जानकारी की जो उनको सूचना मिली है उसके आधार पर वो बेरुख उनको वहां से लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जानकारी उनको ये मिल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक की शॉप बाजार में खुल चुकी है, फुटवेयर शॉप बाजार में खुल चुकी है, वुडन शॉप बाहर बाजार में खुल चुकी है, लेकिन तस्वीरों में वो चीज नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में बिल्कुल
स्पष्ट है कि जो लोग हैं वो अपनी इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस संक्रमण को पूरी तरह से ग्वालियर में खत्म करना है। और जिस तरीके से पूरा जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद कलेक्टर ने भी ये कोशिश यही रही है कि जो पूरा आदेश है लॉकडाउन का उसका सख्ती से पालन कराया जाए। क्योंकि लोकेत, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के जब 6 पॉजिटिव मरीज सामने आए और वो स्वस्थ होकर चले गए थे, उसके बाद लगभग 1 सप्ताह तक ग्वालियर शहर के अंदर कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया था। लेकिन जिला प्रशासन और पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन वाली स्थिति थी उसके बाद लॉकडाउन का उनके द्वारा सख्ती से पालन कराया गया भी और जनता ने भी अपनी उसमें भूमिका अदा करी थी। लिहाजा जो 2 मरीज सामने आए हैं वो दोनों ही मरीज बाहर से आए हैं और उनका इलाज अब चालू कर दिया गया है। लेकिन अब जो स्थिति है प्रमुख बाजारों की, वहां पब्लिक पार्टिसिपेशन को देखते हुए लोग खुद जागरूक हैं और बाजारों में अब कोशिश कर रहे हैं कि वे जाए नहीं। और दुकानदार जो हैं वह भी कोशिश कर रहे हैं कि आवश्यकता की स्थिति अभी फिलहाल ग्वालियर में नजर नहीं आती है और ऐसे में वे खुद अपनी दुकानों को बंद रखे हुए हैं और अपने आस पड़ोस में भी यही अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें जंग जीतनी है तो उसके लिहाज से उन सभी को भूमिका अपनी अदा करनी होगी और वह खुद ही अपनी बाजार को अपने बंद रखे हुए हैं फिलहाल। जी बिल्कुल। और अब मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहर इंदौर की बात कर लेते हैं, जो स्वच्छता में भी नंबर 1 है और कोरोना संक्रमित मामलों में भी नंबर 1 है। हमारे सिटी रिपोर्टर हेमंत वहां से जुड़ गए हैं। हेमंत, इंदौर में किसी तरह की छूट दी गई है क्या, खासकर उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट नहीं है, जो कंटेनमेंट जोन नहीं है? जी लोकेंद्र, अभी इंदौर के अंदर किसी प्रकार की छूट कहीं नहीं दी गई है। हम इंदौर के 56 दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये इंदौर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। लोग इंदौर के खान पीन के ज्यादा शौकीन है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगातार लगा रहता है। लोकेंद्र, इंदौर के अंदर अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है। इंदौर के अंदर देखा जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी 1085 पहुंच गई है। वहीं मृत संख्या जो है वो 56 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो इंदौर में जिला प्रशासन अभी किसी भी प्रकार की छूट देता है नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर ये जो सड़क का हाल है, यहाँ पर आपको कोई भी आवाजाही यहाँ पर नजर नहीं आएगी। इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी यहाँ पे कराया जा रहा है। लोकेंद्र, ठीक, रायपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, एक सवाल यह भी है कि दुकानें अगर खुल भी गई तो फिर सप्लाई चेन तो अभी टूटी हुई है, केवल आवश्यक वस्तुओं की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलाउ की जा रही है। ऐसे में ना तो प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से कि फैक्ट्रियां चल रही हैं, कपड़े का उत्पादन उस लिहाज से हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बन रहे हैं, तो दुकान खुलेंगी भी तो ज्यादा स्टॉक उन लोगों के पास होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर परमिशन दी भी गई है तो फिर पहले फैक्ट्री को भी परमिशन देनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन को भी परमिशन देनी होगी, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चीजें वापस पटरी पर आ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखें हम लोग के अंदर, तो ज़्यादातर जो छोटे दुकानदार हैं, मतलब जो छोटे व्यवसायी हैं, जिनके पास बर्तन की दुकान है, जो छोटे छोटे कपड़े की दुकान किए हुए हैं, जो छोटे छोटे जूते चप्पल की दुकान किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जो बिजली के पंखे बल्ब वगैरह की दुकान किए हुए, तो उनके पास जो सामान थी वो भी पिछले 1 महीने के दौरान दुकानों में ही पड़ी हुई है। अब इनके सामने सबसे बड़ी बात रहती है कि दुकान चलता है तो पैसे की आवक रहती है, और पैसे की आवक रहती है तो उस हिसाब से इनके खर्चे चलते हैं। तो ऐसे में जैसे ही उन्हें पता चला है कि इस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन नहीं जारी हुई है दुकानों खुलने को लेकर, और उन्हें ऐसे लगा कि वो भी अपनी दुकान खुले, तो वो लोग जो भी सामान उनके पास है, और कई सारी दुकानों में हमने देखा बर्तन की दुकान भी खुली हुई मैंने देखी, और बर्तन की दुकान में भी इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे थे। तो लोगों के पास भी पिछले 1-1.25 महीने में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। हालांकि ये ज़रूर है कि अति आवश्यक चीज़ नहीं है, बावजूद इसके दुकानदार जो हैं, क्योंकि उनके दुकानों में सामान पड़े हुए हैं, वो उन्हें अभी बेचना चाह रहे हैं, जिनसे उनको पैसे की आवक हो, जिससे वो अपने खर्चे चलाएं। और ऐसे में लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हुए हैं और उन्हें पता है कि अब 1 महीने बाद लगभग दुकानें खुली है, तो चलो ये भी सामान खरीद लो, क्योंकि आगे कैसे दिन आने वाले हैं कोई जानता नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो चाह रहे हैं कि अपने सामान निकालें, और जो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम इक्का दुक्का जो सामान। सत्यप्रकाश, आज आपके पीछे भी हम एक चीज देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चहलकदमी हो रही है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, तो पुलिस ने भी क्या जो पहले बैरिकेडिंग की हुई थी, जो सख्ती बरती जा रही थी, उसमें कोई ढील दी है आज?
बिल्कुल देखिए 2 दिन पहले जब से स्थानीय प्रशासन ने रायपुर में कई सारे दुकानों को, जैसे मिठाई की दुकान हुई, इसके अलावा बढ़ई की दुकान, इलेक्ट्रीशियन की दुकान को खोलने की अनुमति दी, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल है उन्हें भी खोल दिया गया था और गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी। हम एक तस्वीर दिखाना की कोशिश करेंगे, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाए पीछे की तस्वीर की गाड़ियों की कैसी आवाजाही है। लगातार गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। हमारे पीछे की तरफ उधर एक फर्नीचर की दुकान है, वो फर्नीचर की दुकान जो है वो भी खुली हुई है। उसके पीछे भी एक दुकान है इलेक्ट्रीशियन की, वो भी खुली हुई है और तमाम कई सारी अलग अलग तरह की दुकानें भी आज खुली हुई। तो लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ी है। हालांकि ये जरूर है कि अभी तक समय सीमा तय है, शाम को 4 बजे के बाद सभी तरह की दुकानें जो हैं वो बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब नई जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ आदेश सामने निकल के आता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकान खोलने लगे। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर हम बड़े स्टोर्स की बात करें, चाहे बिग बाजार जैसे स्टोर जहां पर ज्यादातर सामान लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं, तो उन स्टोर्स की स्थिति क्या है? क्या वहां पर अब ग्रोसरी के अलावा जो बाकी सामान लोग खरीदना चाहते हैं उनकी छूट दी जाएगी, या कि ये छूट केवल दुकानों के लिए है जो लोकल स्तर पर दुकानें चलती हैं? कि जो आदेश हुए, चाहे स्थानीय स्तर की बात करें या फिर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी, उसमें भी यही कहा गया है कि जो आवासीय इलाकों में जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। न तो जो बड़े मॉल हैं उनको खोला जा रहा है, न बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं जहां पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तरह से तैयार किए जाते हैं उन इलाकों को नहीं खोला जा रहा है। हालांकि जो ग्रोसरी के बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन सबको खोला गया है, लेकिन उनमें भी पहली प्राथमिकता के तौर पर ग्रोसरीज आइटम्स या जो आवश्यक चीजें हैं केवल उन्हीं को बेचा जा रहा है। जिस तरीके से जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहां पर कपड़े भी बिकते हैं, कॉस्मेटिक सामान भी बिकता है या अन्य चीजें भी बिकती हैं, होम अप्लायंसेस भी बिकता है, तो उन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनमें भी केवल अभी ग्रोसरी के आइटम्स ही दिए जा रहे हैं। और उसमें भी नियम और शर्तें लागू करी जाती है कि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलता है, उसके बाद में दोपहर में वो बंद कर दिया जाता है, शाम को महज 3 घंटे खोला जाता है। और जो ये समय सीमा भी के साथ साथ लोगों की क्वांटिटी भी तय की गई है कि केवल 4 लोग एक बार में अंदर जाएंगे, जब वो लोग बाहर आ जाएंगे तब नए लोगों की एंट्री दी जाएगी। तो अब भले ही ये नया आदेश आया है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि खुद गृह मंत्रालय ने इसमें आकर एक संशोधन किया या कहें कि सफाई दी है कि केवल आवासीय इलाकों में जो दुकानें हैं उनको दुकानों को खोला जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, जैसे भोपाल की अगर बात करें तो न्यू मार्केट का इलाका हुआ, MP नगर का इलाका हुआ, या अन्य जो इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में दुकानें हैं, जहां बड़े जो आइटम्स के शोरूम्स हैं, तो क्या उनको तो खोलने की अनुमति होगी नहीं। तो केवल अब जो मोहल्लों में जो दुकानें हैं, मोहल्ले में तो अक्सर ग्रोसरी की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, या फिर सैलून शॉप हैं, या फिर छोटे मोटे अगर बात करें तो बिल्कुल आपके घर के आसपास जो छोटी दुकानें हैं वो अब खुलनी शुरू हो जाएंगी उन इलाकों में जहां पर संक्रमण का खतरा कम है। लेकिन बड़े स्टोर्स अभी भी नहीं खुलेंगे, मॉल्स तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, उन पर तो पाबंदी रहेगी क्योंकि वहां पर भीड़ जुटने की आशंका रहती है। शुक्रिया आप चारों का, सत्यप्रकाश आपका भी, शैलेंद्र आपका भी, हेमंत आपका और करण आपका।